Exercise 16.2. Question 1. A die is rolled. Let E be the event. Die shows 4. And F be the event. Die shows even number. E क्या है? Die shows 4. F क्या है? Die shows even number. इवन नंबर में क्या क्या आ जाएगा? 2, 4 एंड 6. हमसे पूछा है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो फॉर टू इवेंट्स टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए. ई इंटरसेक्शन एफ इस केस में 5 आएगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ई में है 4, एफ में है 2, 4 और 6. दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 4 मिलेगा विच इज नॉट इक्वल टू 5. तो आंसर होगा नो. Question 2. A die is thrown. Describe the following events. Set A. Number less than 7. इसका सेट बनाना है. तो नंबर लेस देन 7 क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second part. A number greater than 7. Set B equals empty set और 5. क्योंकि डाई में कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं रहता है. सब नंबर 1 से 6 के बीच में रहते हैं. थर्ड पार्ट. A multiple of 3. 3 के टेबल में क्या क्या आएगा? 3, 6. फोर्थ पार्ट. A number less than 4. 4 से छोटे नंबर्स होंगे 1, 2, 3. फिफ्थ पार्ट. An even number greater than 4. 4 से बड़ा इवन नंबर सिर्फ 6 होगा. सिक्स्थ पार्ट. A number not less than 3. A number less than 3 होता तो क्या हो जाता? 1 और 2. A number not less than 3 मतलब हुआ कि 1 और 2 छोड़ के बाकी सारे नंबर्स. मतलब 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. तो 3 या उससे बड़ा नंबर. ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी निकाल लेते हैं. ए क्या है? 1 से 6. बी क्या है? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? 5 होगा. क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या कॉमन है दोनों में? कुछ भी नहीं. बी यूनियन सी. बी एम्प्टी सेट है और सी 3 और 6 कंटेन करता है. 3, 6. ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ. तो ई में 6 है, एफ में 3, 4, 5, 6 है. तो इंटरसेक्शन लेंगे तो 6 आएगा. डी इंटरसेक्शन ई. डी में 1, 2, 3 है, ई में 6 है. दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा या नल सेट आएगा. ए माइनस सी. ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसमें से सी हटाएंगे तो 3 और 6 हटाना पड़ेगा. 1, 2, 4, 5. डी माइनस ई. डी में 1, 2, 3 है, ई में 6 है. तो टी सेट में है 1, 2, 3 जिसमें से अगर 6 हटाएंगे तो भी 1, 2, 3 बचेगा क्योंकि 6 इसमें पहले भी नहीं था.
ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद निकालने बोला है एफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एफ क्या है 3 4 5 6, एफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस माइनस द सेट। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हो जाएगा सैंपल स्पेस माइनस एक्स। सैंपल स्पेस हमारा है 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 4 5 6 हटा देंगे तो 1 2 बचेगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई में 6 है और एफ कॉम्प्लीमेंट में 1 और 2 है, तो 6 और 1 2 इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that come up। तो 2 डाइस रोल कर रहे हैं हम और नंबर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, द सम इज ग्रेटर देन 8, 2 occurs on either side, the sum is at least 7 and a multiple of 3। सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट टाइम में 1 और सेकेंड में भी 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 से 4 6 तक आएगा, 5 1 से 5 6 तक आएगा और 6 1 से 6 6 तक आएगा। इसको फटाफट लिख लेते हैं। सेट ए, द सम इज ग्रेटर देन 8। तो शुरू के नंबर्स जो हैं, शुरू के जो सेट्स हैं उनमें सम ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा, 1 6 तक नहीं आएगा, 2 5 तक नहीं आएगा, 2 6 में हमें सम 8 मिल रहा है, 3 5 में 8 मिल रहा है, 3 6 में सम ग्रेटर देन 8 है, तो ये रीजन है हमारा। उसके बाद 4 5 में सम ग्रेटर देन 8 है, उसके बाद 5 4 में, उसके बाद 6 3 में। लाइन के राइट हैंड साइड वाला जो रीजन है उसमें जो भी सेट्स आ रहे हैं वो 8 से ज़्यादा का सम पेयर है। तो हमारा सेट ए बनेगा 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। सेट बी, 2 occurs on either die। तो किसी में भी 2 आया तो हमारे सेट बी में आएगा। एक आउटकम 1 2 हो सकता है और आउटकम्स 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो सकते हैं। आउटकम 3 2 होगा, 4 2 होगा, 5 2 होगा, 6 2 होगा। अगर इसको लिखें हम तो 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 4 2 5 2 6 2। Set C, the sum is at least 7 and a multiple of 3।
सम कम से कम 7 हो और 3 का मल्टीपल भी हो। ओके, तो इसका मतलब सम या तो 9 हो या तो 12 हो, क्योंकि मैक्सिमम सम हमेशा 12 आ सकता है दो डाई थ्रो करने पर। तो हमें सम 9 और 12 के आउटकम्स निकालने। ओके, सो सम 9 में हो जाएगा 3 6 4 5 5 4 और 6 3। सम 12 में आ जाएगा 6 6। तो 4 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3 और 6 6। 5 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3 6 6। Which pairs of these events are mutually exclusive? Mutually exclusive मतलब इंटरसेक्शन लें तो empty सेट आए। जो दो सेट हम ले रहे हैं वो डिसजॉइंट रहे। A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसको चेक करने के लिए हम इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों का। ओके, अब A में आ रहा है 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 6 6। इसमें से B में क्या क्या कॉमन है? B में कोई भी कॉमन नहीं है। B में सब में 2 आ रहा है और एक में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें 2 आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। तो A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब B और C को कंपेयर कर लेते हैं। B में सारे 2 वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, C में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें 2 है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब A और C को कंपेयर कर लेते हैं। A में 3 6 है, C में भी 3 6 है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकता। 4 5 भी है, 5 4 भी दोनों में है, 6 3 भी दोनों में है और 6 6 भी दोनों में है, which is not equals to 5। तो हम कहेंगे कि पेयर AB and pair BC are mutually exclusive। Question 4. 3 coins are tossed once. Let A denote the event 3 heads show। A क्या होगा? 3 heads show। तो ये एक ही आइटम आ सकता है इसमें। P denote the event 2 heads and 1 tail show। 2 heads and 1 tail ऐसे हो सकता है, HTH हो सकता है, THH हो सकता है। C denote the event 3 tails show। 3 tails में तो एक ही एलिमेंट आएगा, TTT। D denote the event a head shows on the first coin। फर्स्ट कॉइन में हेड है एंड बाकी दोनों में भी सपोज हेड है, या फर्स्ट में हेड है और फिर हेड टेल है, या फर्स्ट में हेड है फिर टेल हेड है, या फर्स्ट में हेड है और बाकी दोनों में टेल है। ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरसेक्शन निकाल के पता चल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 5 हो रहा है क्या? यस, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ए में एच 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 है और सी में टी 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 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन डी 5 नहीं है क्योंकि उसमें एच 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 कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 5। बी इंटरसेक्शन सी भी 5 रहेगा क्योंकि बी में टी 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 नहीं है जो कि सी में है। पी इंटरसेक्शन डी एच एच टी दोनों में कॉमन है, एच टी एच दोनों में कॉमन है,
तो ये फाई नहीं होगा। एंड सी इंटरसेक्शन डी, ये फाई होगा। तो बी एंड डी और ए एंड डी, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो हम बोल सकते हैं सेट ए बी, ए सी, बी सी एंड सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फर्स्ट पार्ट था। अब पूछ रहा है विच इवेंट्स आर सिंपल। सिंपल इवेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है। तो सिंपल इवेंट ए हो गया और सी हो गया, ए एंड सी। थर्ड पॉइंट कंपाउंड। तो ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, बी में 3 सैंपल पॉइंट है और डी में 4, तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स।